दुनिया के मिडिल ईस्ट हिस्से में करीब 10 महीनों से चल रहा तनाव थमने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। दो गुटों की ये लड़ाई 3 समूहों की लड़ाई बनती जा रही है। गजा जैसे खंडहर बन गया है और इसराइल और हमास के युद्ध में करीब 40,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इस युद्ध में इसराइल को ब्रिटेन और अमेरिका का साथ मिला है, लेकिन अब एक नए हमले ने इसराइल को 2 मोर्चों पर घेर लिया है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर करीब 10 युद्धाभियान चलाए हैं, जिसमें उसने इसराइल के कई बस्ती वाले इलाकों में भी मिसाइल हमले किए हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों से इसराइल बैकफुट पर आ गया है। हाल ही में इसराइल ने हिजबुल्लाह के कई सीनियर कमांडरों की हत्या कर दी थी। हिजबुल्लाह इसी से आहत था और इसका जवाब देने की फिराक में था। इस हमले को उन्हीं हत्याओं का जवाब माना जा रहा है। इस युद्ध में हमास और हिजबुल्लाह दोनों आतंकी संगठनों ने बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन दूसरी ओर इसराइल पर बढ़ते जवाबी हमले बेंजामिन नेतन्याहू और देश की वॉर कैबिनेट को गहरी चिंता में डाल रहे हैं। हिजबुल्लाह के बयानों के अनुसार लेबनान इसराइल सीमा पर कई दृश्य नियंत्रण प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया है और 4 इसराइली सेना के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए हैं। इस्लामिक रक्षा सेनानियों ने मिचवे एलन बेस पर बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन्स के साथ हवाई हमला किया है। इस बेस में सफेद शहर के दक्षिण पश्चिम स्थित उत्तरी कोर के लिए बलों और आपातकालीन सैन्य हथियार गोदाम शामिल थे, इसलिए इसने अपने अधिकारियों और सैनिकों के स्थानों को निशाना बनाया और सीधे उन ठिकानों पर हमला किया, जिससे कई लोग इस हमले की जद में आ गए। हाल के समय में इसराइल और हिजबुल्लाह के कई सीनियर कमांडरों और हिजबुल्लाह के लिए काम करने वाले कई बड़े बुजुर्गों की हत्या इसराइल ने की है। इन हत्याओं से हिजबुल्लाह तिलमिलाया हुआ है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की। हम ये कह सकते हैं कि इस जंग में इसराइल 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। हिजबुल्लाह उत्तरी इसराइल में बड़े पैमाने पर गोलीबारी के साथ प्रत्येक कार्रवाई का जवाब दे रहा है। दर्जनों रॉकेट और ड्रोन से हमला किया जा रहा है। लेबनान की ओर से जब इसराइल पर हवाई हमले होते हैं तो उत्तरी इसराइल में आग लग जाती है, जहां सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पहले ही झुलस चुकी है। लेकिन सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि इस जंग की आग में मासूम लोग भी झुलस रहे हैं।